हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स। चैप्टर 10 एनसीईआरटी ज्योग्राफी, न्यू एनसीईआरटी ऑफ कोर्स। इंट्रोडक्शन क्लास है, पहला जो पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का होता है। अब इसको स्किप भी कर सकते थे, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पूरे चैप्टर का जो जिस्ट है वो आपका फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। इसको अगर ढंग से समझ लेंगे तो आपको चैप्टर को आगे समझने में काफ़ी मदद मिलने वाली, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि सुनो, पहले बताता हूँ। ज्योग्राफी में हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ठीक है, ये मैं बार बार बोलता रहता हूँ। आज बताने का रीज़न ये है कि आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो पिछले टॉपिक्स जो हमने पढ़ चुके हैं चैप्टर 9 में उससे रिलेटेड है। सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, हीट बैलेंस, है ना। सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर और हीट बैलेंस तीनों अगर देखा जाए तो इंसोलेशन से ही रिलेटेड थे, टेम्परेचर से ही रिलेटेड थे, है ना। टेम्परेचर कहीं हमने ये नोटिस किया, पढ़ा कि अर्थ के सरफेस पे कहीं पे हर जगह पे टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता, क्योंकि सोलर इंसोलेशन एक जैसी नहीं होती है, अदर कंडीशंस जो है वो भी एक जैसी नहीं होती है, तो टेम्परेचर अलग अलग होता है। जब टेम्परेचर अलग होगा तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट हो जाएगी, हीट एयर हीटअप हो जाएगी। वो एयर का हीटअप होना ही एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से रिलेटेड है। और जब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होगा, जब हवा एक जगह से दूसरी जगह जाएगी एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट क्या होगा, हवा ही तो होगी ना, और तो कुछ है नहीं, है ना। जब एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन होगा तो वेदर सिस्टम्स एक्टिव हो जाएंगे। वेदर सिस्टम मतलब डे टू डे चेंजिंग फिनोमेना। अरे अभी गर्मी है, थोड़ी देर में एकदम से बारिश आती, ठंड हो जाएगी। अभी इनफैक्ट आजकल ही देखें आप, मई जून में एकदम से लगता है कि जैसे हीट वेव चल गई है, गर्म हवा चल रही है, फिर थोड़ी देर बाद बारिश हो जाती है, ठंडा मौसम हो जाता है, ठीक हो जाता है। ऐसा हो रहा है लगातार कई दिनों से, ठीक है। तो क्या होता है कि वेदर सिस्टम भी तभी एक्टिवेट हो जाते हैं। वेदर सिस्टम के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्या क्या होता है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे सब। फिलहाल जो है इंट्रोडक्शन में वो ये कह रहा है कि चैप्टर 9 डिस्क्राइब द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। चैप्टर 9 में हमने ये पढ़ लिया है कि जो टेम्परेचर है उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहाँ पे? ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे। मतलब अगर ये अर्थ का सरफेस है तो यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पे कम हो सकता है, यहाँ पे और ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पे बहुत कम हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। वो डिपेंड करता है, हम पढ़ चुके हैं किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ अर्थ। अगर टेम्परेचर अलग अलग है, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ अर्थ, अगर टेम्परेचर अलग अलग है, मतलब अर्थ के अलग अलग सरफेसेस पे टेम्परेचर जो है वो अलग अलग हो रहा है, तो इसका मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे अर्थ हीट करेगी, जहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है वहाँ पे अर्थ एयर कूल करेगी। एंड एयर एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड, एयर जब हीट होगी तो एक्सपेंड करेगी, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, हल्की हो जाती है हवा, कहते हैं ना, है ना, ज़्यादा जगह घेरने लगती है वो। एंड गेट्स कंप्रेस्ड व्हेन कूल्ड, और जब हवा ठंडी होती है तो कंप्रेस्ड हो जाती है, वो एक जगह आकर के इकट्ठी होती है, उसके मॉलिक्यूल्स पास हो जाते हैं, मतलब भारी हो जाती है हवा, ठीक है। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस रिजल्ट्स इन वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जहां पे हवा हीट हो रही है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, और जहां पे हवा कूल हो रही है, ठंडी हो रही है, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा। और यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, का जो डिफरेंस है, यही जनरेट करता है क्या, इट कॉजेज मूवमेंट ऑफ एयर। इसकी वजह से मूवमेंट ऑफ एयर होती है। क्या बता रहा हूं, मैं फिर से बताता हूं। जहां पे अर्थ के जिस रीजन में हवा गर्म होती है वहां पे क्या होता है, वहां पे लो प्रेशर डेवलप होता है, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि हवा हल्की होती है, ऊपर उठने लगती है गर्म होने की वजह से। और जहां पे हवा ठंडी हो रही है वहां पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि हवा भारी हो जाती है ठंडी होने की वजह से। जब हवा ठंडी होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं और वो इकट्ठी एक जगह हो जाती है, कंप्रेस्ड हो जाती है, उसका वेट बढ़ जाता है, ठीक है। हीटिंग में उल्टा होता है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूवमेंट ऑफ एयर होती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर बहती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ एयर, प्रेशर डिफरेंस इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज मूवमेंट ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर, सेटिंग एयर इन मोशन। और क्या होता है, एयर मोशन में आ जाती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। एंड वी ऑल नो दैट, वी हैव रेड मैनी टाइम्स कि मूविंग
एयर इन हॉरिजॉन्टल मोशन इज कॉल्ड विंड। विंड्स जनरेट होती हैं। समझ आ गया यहां तक? अब मैं आपको एक बार एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कि एक्चुअली एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में होता क्या है एक बार थोड़ा ग्राफिकली समझा देता हूं। ये 2 पॉइंट्स है, एक ये है एक ये है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, समझ गए? यहां पे टेम्परेचर ज्यादा पड़ रहा है, यहां पे इंसोलेशन ज्यादा है, यहां पे इंसोलेशन कम है। जब इंसोलेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये हवा गर्म होकर के ऊपर बहना स्टार्ट करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? यहां पे टेम्परेचर कम है, यहां पे एयर ऑलरेडी क्या है, ठंडी है, तो नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है। अर्थ के साथ क्रॉल हो जाती है, चिपक जाती है, क्रीपी हो जाती है। हमने पढ़ा है ना कि जब एयर ठंडी होती है तो बहुत ही आलसी टाइप की हो जाती है, अर्थ से चिपक के रहती है, भारी हो जाती है, वो नीचे की तरफ दबाव बना रही है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा बन गया, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। ठीक है, अब रूल क्या कहता है कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। क्यों? फिर से समझा रहा हूं। यहां पे लो प्रेशर है, ये हवा गर्म हो रही है, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, इस वैक्यूम को भरने के लिए हवा इधर से आगे बढ़ेगी। ये वाली हवा यहां आएगी, पीछे की हवा और आगे, पीछे की इस तरीके से आएगी, है ना। और यहां की जो हवा है वो ऑलरेडी हाई प्रेशर है, तो वो नीचे और आती दबाव डालेगी, वो नीचे और ज्यादा नीचे की तरफ बढ़ेगी। होगा। अब ऊपर वैक्यूम होगा, ये हवा उधर भी जाएगी, ऐसी बात नहीं है, उधर भी जाएगी, ऐसा ही सेल उधर भी बनेगा, लेकिन अभी हम इस तरफ का पढ़ रहे हैं। तो ये हवा फिर ऊपर आएगी, गर्म होगी, ट्रोपोपॉज है ऊपर, ट्रोपोपॉज से आगे तो नहीं जाती है हवा। अभी हम ट्रोपोपॉज बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन आप ये समझिए कि हवा यहाँ एक सर्टेन लिमिट तक जाने के बाद दोनों तरफ डाइवर्ट होगी, इधर की तरफ आएगी। अब क्योंकि यहाँ की हवा तो नीचे जा रही है, जा रही है ना इधर, यहाँ पे वैक्यूम बनेगा, तो ये इधर आएगी। यहां जब आएगी तो इस रीजन में यहां तक आते आते ये अपनी हीट लूज कर देगी, टेम्परेचर इसका फिर दोबारा कम हो जाएगा, तो अब ये नीचे गिरने लगेगी, ये एक सर्कुलेशन बन जाएगा। वही हवा बार बार घूम रही है। समझ रहे? समझ आ गया एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या होता है? यहां से हवा गर्म हुई, ऊपर उठी, इधर की हवा भागी इसको वैक्यूम को कवर करने के लिए। यहाँ की हवा ठंडी थी, ठीक है, यहाँ की वजह ठंडी, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी और ज्यादा इसको धक्का देगी। यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो ये हवा इधर भागेगी इस वैक्यूम को भरने के लिए, फिर दोबारा वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हो गया। ऐसे हवा घूमती है एक एटमॉस्फेयर में, एक रीजन में, इस तरीके से। विंड, ये देखो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड हो रही कि नहीं हो रही? यहाँ पे ये वर्टिकल मूवमेंट ऑफ विंड है, ये दोनों, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड है, इसको हम विंड बोलेंगे, इसको हम एयर करंट्स बोलते हैं, पहले बता चुका हूं मैं। सपोज करो यहां पे कहीं पे कोई वाटर बॉडी है, इधर कोई वाटर बॉडी है, या ओशन है, या कोई लेक है बहुत बड़ी है, तो ये हवा यहां से मॉइस्चर उठा लेगी कि नहीं उठा लेगी? मॉइस्चर कंटेंट ले लेगी, लेगी। मॉइस्चर कंटेंट लेकर के हवा यहां पहुंची, यहां के गर्म हुई, ऊपर गई, ऊपर ठंडी हुई, ऊपर ठंडी होगी ना, कंपैरेटिवली यहां से तो ऊपर ठंडी ही होगी, यहां पे जाके बादल बना देगी और बारिश हो जाएगी। समझ रहे हो? तो मॉइस्चर का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया कि नहीं हो गया? यही आगे बता रहा है ये। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो डिटरमाइंस व्हेन द एयर विल राइज एंड सिंक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही डिटरमाइन करता है कि कब हवा राइज करेगी और कब हवा सिंक करेगी। जब यहाँ पे प्रेशर हाई होगा तो हवा नीचे की तरफ बहेगी, बहने की कोशिश करेगी। यहाँ पे प्रेशर लो है तो हवा ऊपर की तरफ बहने की कोशिश कर रही है, इसीलिए तो सर्कुलेशन बना। विंड डिस्ट्रीब्यूट हीट एंड मॉइस्चर अक्रॉस प्लेनेट, और विंड ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है हीट और मॉइस्चर पूरे प्लेनेट में। इस क्या करती है, यहां से ये हीट थी, ये पूरे में फैल गई कि नहीं फैल गई? यहां से मॉइस्चर उठाया, पूरे में फैल गया कि नहीं फैल गया? है ना, एक जगह से दूसरी जगह, मान लो यहीं से मॉइस्चर लेके चलती है वो, यहीं से मॉइस्चर लेके चलती।
तो यहाँ का पोस्चर वहां पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा नहीं पहुंचा। ऐसा पूरे अर्थ पे हो रहा है, पूरे सरफेस पे, पूरे प्लेनेट पे विंड्स जो है वो टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, और मॉइस्चर का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। इसी वजह से अर्थ पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है। रिजल्ट निकलता है मेंटेन्स कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन अर्थ। कौन? वो विंड्स मेंटेन करती हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। वरना अगर यहाँ गर्म ही होता रहेगा, अगर ये हवा ऊपर नहीं जाएगी गर्म होने के बाद, एनर्जी ऊपर नहीं लेकर के जाएगी और पीछे से फिर ठंडी हवा नहीं आएगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अनबीरेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, उससे पहले ये हवा ऊपर उड़ जाती है और पीछे से हवा दूसरी आके इस एरिया को कवर कर लेती है, जो कि कंपैरेटिवली ठंडी है। अब वो गर्म होगी, वो ऊपर उठेगी, ये तब तक ठंडी होकर वापस आ जाएगी पीछे से। यही साइकिल चलता रहता है। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे ये बोल रहा है वर्टिकल राइजिंग ऑफ मॉइस्ट एयर कूल्स इट डाउन टू फॉर्म क्लाउड्स एंड ब्रिंग प्रेसिपिटेशन। ये कह रहा है कि किसी जगह पे एयर ऊपर जा रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ तो एयर जो ऊपर की तरफ राइज करेगी। ठीक है, ये तो बता दिया आपको कैसे। सपोज कीजिए इस एयर के अंदर मॉइस्चर है तो क्या होगा, ये बनाएगी बादल और फिर होगी बारिश। प्रेसिपिटेशन मतलब फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द स्काई इन एनी फॉर्म। ठीक है, लेकिन जनरली हम बारिश के लिए यूज करते हैं। तो क्या होगा, बारिश होगी, स्नोफॉल भी हो सकती है, हेलिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बारिश बोलते जाता है। ठीक है, बारिश होगी वर्टिकल राइज करने से। तो क्या हुआ इसमें, कैसे अब ये क्यों बता रहे ये चीज यहाँ पे, ये बता रहे कि लास्ट लाइन में हमने पढ़ा कि विंड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है टेम्परेचर को और मॉइस्चर को ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने क्या बताया कि ये हवा जो यहाँ पे पीछे से आई होगी, अरे जो यहाँ की हवा थी वो तो ऊपर उड़ गई गर्म होके, अब इधर वाली हवा चली, ये जो लो प्रेशर था इस वैक्यूम को फिल करने के लिए, यहाँ पे थी वाटर बॉडी, उसने वहां से मॉइस्चर उठा लिया अगर थी, तो ये मॉइस्चर लेके यहाँ पहुंची, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा तो ये ऊपर की तरफ बढ़ी। अब क्योंकि इसके पास मॉइस्चर, तो यहाँ पे बादल बन जाएगा और प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। तो इन्होंने टेम्परेचर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और मॉइस्चर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे, ये आपको बता दिया, अभी तो डिटेल में पढ़ना है। दिस चैप्टर हैज बीन डिवोटेड टू एक्सप्लेन, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कॉजेज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, दो जगहों पे प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके कॉजेज क्या क्या हो, वो हमें डिटेल में बताया जाएगा। द फोर्सेज दैट कंट्रोल द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन तो हो गया, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि यहाँ से हवा नीचे गिरी ठंडी होके यहाँ गई, यहाँ गर्म होकर ऊपर उड़ गई। बहुत सारी फोर्सेज भी होती है, जैसे टेम्परेचर, एक जगह इंसोलेशन हमने बताया था कि इक्वेटर पे इंसोलेशन ज्यादा होती है, लेकिन मान लीजिए अगर वहां पहाड़ है तो भी वहां इंसोलेशन ज्यादा होने के बाद भी वहां ठंड होगी उस रीजन में, बताया था कि नहीं बताया था। तो रीजनल फैक्टर्स भी काम करते हैं, वही सब चीजें फोर्सेज क्या कंट्रोल करती हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को, वो सब हमें बताई जाएंगी। समझे? अगला क्या बोल रहा है, द टर्बुलेंट पैटर्न ऑफ विंड, हवा इतनी आराम से नहीं चलती, धूम धड़ाका बड़ा मचाते हुए चलती है। आपने शायद सुना होगा, अगर आप एरोप्लेन में बैठे हैं तो आपको पता भी होगा कि टर्बुलेंस हो रही है। क्या होता है, हवा एकदम से अगर कुछ बहुत जोर से चलने लगती है, जो मतलब उसका नॉर्मली जैसे मान लीजिए प्लेन इधर जा रहा है, इसीलिए उसमें हवा चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, या बहुत तेज चलने लगे या अपोजिट में चलने लगे, नीचे से ऊपर चलने लगे, हवा की वजह से टर्बुलेंस हो जाती है ना, परेशानी, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा क्या होती है। द फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस, एयर मासेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एयर मासेस का, एयर मासेस के बारे में बताया जाएगा क्या होता है, समझ रहे हैं। और द डिस्ट्रीब्यूटेड वेदर व्हेन मासेस इंटरेक्ट विद ईच अदर, और जब दो मासेस इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तो क्या होगा, वेदर चेंज होता है। बताएंगे डिटेल में सब कुछ, ये है ना एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में तुमने पढ़ लिया ऊपर, अभी वेदर सिस्टम्स के बारे में तो बता रहा है। एयर मासेस, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन टू एयर मासेस इंटरेक्ट, मान लीजिए एक हॉट एयर वार्म एयर मास है, एक कोल्ड एयर मास है, जो वो इंटरेक्ट करेंगे तो मौसम कैसा हो जाएगा, कुछ सोचो, है ना, बताया जाएगा डिटेल में। द फिनोमेना ऑफ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स,
ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के बारे में तुम्हें पता ही है, कितने खतरनाक होते हैं, इंडिया में तो आते ही रहते हैं, है ना। स्टॉर्म्स के बारे में हमें पता होगा, तो वो स्टॉर्म्स के बारे में भी हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में, इसीलिए इंट्रोडक्शन पढ़ाना जरूरी था। एक आपको हिंट मिल गया कि आगे क्या क्या आने वाला है, बहुत सी चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ भी गई होंगी, जो कि अब आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, होपफुली आपको पसंद आएंगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।